हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 5 को करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है 2/3 और 4/5 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है। 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें क्या दिया है, 2/3 और यहाँ पर क्या दिया है 4/5। इनके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें 3 और 5 इनके क्या निकालना है, उभयनिष्ठ गुणन निकालना है। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणन क्या हो जाएगा, दोनों के उभयनिष्ठ गुणन क्या हो जाएंगे, 15 फिर 30 और 45 और 60। गुणन किसे कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि इन दोनों के 3 के टेबल में भी के पहाड़े में भी आता हो और 5 के पहाड़े में भी आता हो। तो 15 3 से भी डिविजेबल है और 5 से भी डिविजेबल है ना। और वैसे ही 30 3 से भी डिविजेबल है और 5 से भी डिविजेबल है। और 45 3 से भी डिविजेबल है और 5 से भी डिविजेबल है। और 60 भी 3 और 5 दोनों से डिविजेबल है। मतलब कि इसमें 3 और 5 दोनों का पूरा भाग जाता है ना। तो हमें इन दोनों के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है 60। इसको हर में क्या करना है, 3 और 5 के हर में क्या करना है, समान बनाना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें 60 लेंगे। ठीक है। अब इनका हर समान बनाना है, तो उसके लिए देखो, यहाँ पे हमें 3 को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो हमें 3 में किसका गुना करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 में हमें 20 का गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुणित क्या हो जाएगा, 20। तो 20 का नीचे हर में गुना किया तो उतने ही का ही अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है। साथ में यहाँ पे 4 बटे कितना है, 5। तो इसको भी कितना बनाना है, हमें 60 बनाना है। तो 5 इसको 60 बनाने के लिए हमें किसका गुना करना पड़ेगा, 5 को 60 बनाने के लिए हमें 12 का गुना करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर 4 के साथ भी किसका गुना करना पड़ेगा, 12 का गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटे 60। 20 दूनी 40 और 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो गया। वैसे ही 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 है ना। और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। अब इन दोनों के बीच की कितनी, 40 बटे 60 और 48 बटे 60। इन दोनों के बीच की कितनी परिमेय संख्या लेना है, हमें 5 परिमेय संख्या लेना है। तो कितनी क्या क्या हो जाएंगी, 41 बटे 60 और 42 बटे 60, 43 बटे 60, 44 बटे 60, 45 बटे 60 है ना। कोई भी 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो हम इसके आगे लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। क्या आया था हमारा, 40 बटे 60 और 48 बटे 60 है ना। इनके बीच की तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 41 बटे 60, दूसरा हो जाएगा 42 बटे 60, 43 बटे 60, 44 बटे 60, यह हो जाएगा 45 बटे 60। 5 परिमेय संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पे 41 बटे 60 ये सम है, ये भी सम है। तो ये दोनों आपस में कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे है ना। तो यहाँ पर देख लो
ये कट जाएगा, है ना। तो ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 7 क्या हो जाएगा, 42, और 6 दाही 60, है ना। ये कटेगा क्या, 43 और 60 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, है ना। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2, ये 4 से भी कट जाएगा, है ना। हाँ, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना यहाँ पे 2, तो 4 पंचे 20। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी यहाँ पर, 41/60, फिर एक हो जाएंगी 7/10, 43/60, और ये हो जाएंगी 41/, ये 11/15, और ये 45/60। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ऋण 3/2 और 5/3 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसके भी हर को समान बनाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 और यहाँ 3, तो इनके कॉमन फ्रैक्शन लेना है हमें। तो इनके कॉमन फ्रैक्शन क्या होंगे, 2 और 3 के कॉमन फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएंगे, दोनों के टेबल में 6 आता है, एक तो 12 आ जाएगा, है ना। ये दोनों को लेके देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 को लेके देखेंगे, इनके हर में 6 को बना के देखेंगे। सबसे पहले हम हर को समान करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3, बराबरी से, है ना। तो ये कितना है, ऋण 3/2। इसको 6 बनाने के लिए, 2 को 6 बनाने के लिए हमें इसमें किसका गुना करना पड़ेगा, 3 का। हर में 3 का गुना करेंगे तो अंश में भी किसका गुना करना पड़ेगा, 3 का। वैसे ही 5/ कितना है, 3। तो 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 में किसका गुना करेंगे हम, 2 का। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो 2 का नीचे गुना किया तो वैसे ही ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, तो ऋण में हो जाएगा वो 9, क्योंकि सामने किसका चिन्ह है, ऋण का। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 गुणित 2, तो 5 दूनी 10, बटे कितना हो जाएगा ये 6। अब इन ऋण 9 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर है, मतलब कि हमारा आंसर यही पे आ जाएगा कि ऋण 9/6 और 10/6 के बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इनके बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। यहाँ तक के समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं क्या है, ऋण 9/6 और 10/6 के बीच की 5 परिमेय संख्या लेना है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, ऋण 8/6, है ना, और क्या हो जाएगा, ऋण 7/6, ऋण 6/6, ऋण 5/6, ऋण 4/6। इसमें से हम आगे की भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी ये कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पर देखो 2 से 8 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, है ना। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, वो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, ऋण 4/3, 7/3, है ना, और ऋण 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 5/6, और ये 2/3। हो गई 5 परिमेय संख्या, समझ में आया।
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/4 और 1/2 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है हमें, 5 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनके हर को समान बनाना है। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/2। तो इन दोनों के कॉमन गुणज मतलब कि उभयनिष्ठ गुणज क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 8 हो जाएगा है ना, और एक 12, फिर 16, फिर 20 और क्या हो जाएगा 24। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 को लेके देखते हैं है ना, कि दोनों के हर में क्या क्या बना के देखते हैं, 8 को बना के देखते हैं। तो 1/4 इसको 8 बनाने के लिए इसमें किसका गुना करना पड़ेगा, 2 का। नीचे 2 का गुना किया तो ऊपर भी किसका गुना करना पड़ेगा, 2 का। 1 गुणित, यहाँ पे देखो 2 को 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 का गुना करना पड़ेगा। तो नीचे 4 का किया तो ऊपर भी 4 का। तो ये कितना हो जाएगा, 2/8। वैसे ही ये कितना हो जाएगा, 4/8। इनके बीच में आएंगी क्या, कितनी परिमेय संख्या आएंगी, एक ही परिमेय संख्या आएंगी, जो कि क्या होंगी 3/8। मतलब कि इसके बीच में भी नहीं हो सकती है, इसके बीच में भी ज़्यादा परिमेय संख्या नहीं आएंगी। जब 8 के बीच में दो एक संख्या आ रही है तो 12 के बीच में भी कम ही आएंगी। तो हम 16 या फिर 20 लेके देखेंगे। तो 20 लेके देखते हैं सबसे पहले अपन, है ना। क्या लेना है हमें, 20। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ तब तक। 20 नहीं आएगी तो 24 लेंगे, यदि 24 में भी नहीं आएगा तो आगे के नंबर लेंगे, ठीक है। क्या बनाना है हर को हमें, 20। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1/4 गुणित 4 को 20 बनाने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का। और यहाँ नीचे 5 का गुना किया तो ऊपर भी किसका गुना करेंगे, 5 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 का 20, ठीक है। वैसे ही इसको 20 बनाने के लिए हमें किसका गुना करना पड़ेगा, 2 के साथ में 10 का गुना करना पड़ेगा। नीचे 10 का गुना किया तो ऊपर भी किसका गुना करना पड़ेगा, हमें 10 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ रही है, 5/20 और 10/20 के बीच में 4 ही परिमेय संख्याएं आएगी, है ना। तो ये भी ले सकते हैं क्या, 20 को भी नहीं ले सकते। तो अब किसको लेंगे हम, 24 को लेके देखते हैं। यदि 24 में पूरी 5 परिमेय संख्या आ जाएंगी तो फिर हमें आगे नंबर नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको भी क्लीन कर देती हूँ। आगे क्या हो जाएगा, 1/4। इसको 24 बनाने के लिए इसका गुना करना पड़ेगा हमें 6 का, गुणित 6। नीचे 6 का गुना किया तो ऊपर भी 6 का गुना करना पड़ेगा। वैसे ही 1/2, इसको 24 बनाने के लिए हमें इसमें किसका गुना करना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। तो नीचे 12 का गुना किया तो ऊपर भी 12 का गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24। नीचे हर में कितना आ जाएगा, 24। वैसे ही 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 और नीचे 12 दूनी 24। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। कि क्या क्या हो जाएगी, 5/24, 7/24, 8/24, 9/24 और 10/24 और 11/24 आ जाएंगी इनके बीच में, है ना। तो यहाँ तक के समझ में आया, इसको नोट कर लेना आप वीडियो को रिटर्न करके। मैं परिमेय संख्या लिखती हूँ अब, है ना। क्या क्या है, 6/24 और 12/24। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/24 और 12/24 के बीच की। तो कितना हो जाएगा, 7/24, फिर 8/24, 9/24, 10/24
24 और ये हो जाएगा 11/24। तो देखो यहीं 8 भी कट जाएगा, है ना। 8 है कम 8, 8 तिया 24। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 8 24। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24, है ना। तो क्या क्या हो जाएगी नंबर, 7/24। फिर एक क्या हो जाएगा, 1/3। फिर ये 3/8 और ये हो जाएगा 5/12 और ये 11/24। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 6, ऋण 2 से बड़ी कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना। तो हम इसे किसके द्वारा करेंगे, संख्या रेखा के द्वारा करते हैं। ठीक है। ऋण 2 से बड़ी निकालना है ना। तो ऋण 2 से बड़ी संख्या निकालते हैं। ये क्या हो गई, एक संख्या रेखा। ऋण 2 कहाँ हो जाएगा, ये ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 2 के बाद में क्या जाएगा, ऋण 1 जो कि ऋण 2 से बड़ा है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 0, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 1/2। फिर यहाँ पर 3/4 ले लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितनी परिमेय संख्या हो गई, 5। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, है ना, कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/5 और 3/4 के बीच की कितनी परिमेय संख्या लेना है, 10 परिमेय संख्या लेना है। तो इसके लिए हमें बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। तो हमें इसका उभयनिष्ठ गुणज क्या ले लेंगे हम, 160 ले लेंगे, है ना। 160 मतलब कि 5 और 4 को क्या बनाना है, हमें 160 बनाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणित 32 हो जाएगा, बट्टे 5 गुणित 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32 3 जा 96 हो जाएगा, है ना। और ये 32 5 जा 160 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 बटे क्या हो जाएगा, 4। इसमें किसका गुना होगा, 40 का। तभी 60 160, क्योंकि 4 चौक 16, है ना। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये 0 गुणित 40। तो 4 तिया 12 गुणित 0 है तो 0 का 0 लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 120/160 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96/160 और 120/160 के बीच की कितनी परिमेय संख्या लेना है, हमें 10 परिमेय संख्या लेना है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। हमने कॉमन फ्रैक्शन पहले ही, वो कॉमन गुणज पहले ही निकाल लिया कि 160 आएगा, क्योंकि इसको पहले मैंने वीडियो में बता दिया है कि इसको कैसे निकाला जाता है ना। तो इसको आप रफ में करके भी देख सकते हो, अलग अलग नंबर लेके, जो कि 5 और 4 के क्या हो, गुणज हो, कॉमन गुणज हो, है ना। मैं इसको क्या कर देती हूँ, अब यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ। देखो क्या क्या था हमारा, 96/120। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 97/160, है ना। फिर क्या आ जाएगा, 98/160।
फिर 99 बटे 160 और यहाँ पर 100 बटे 160 और ये कितना हो जाएगा 101 बटे 160 है ना। 102 बटे 160 103 बटे 160 104 बटे 160 और क्या हो जाएगा 105 बटे 160 है ना। तो यहाँ पे देख लो 198 और 160 ये सम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे है ना। तो इनको आपस में हम 2 से काट देते हैं, तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, कितना बचा 1, तो 2 नम 18। तो कितने बार कटेगा, पहले तो पहला नंबर ले लेंगे हम 97 बटे 160। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 49 बटे, ये कितने बार कटेगा 2 8 16 80 बार, 49 बटे 80 हो जाएगा ये। अब ये 99 किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 बटे 160 ही रहेगा। अब 100 भी कट जाएगा 2 से, ये कितने बार कटेगा 50 बार और ये कितने बार कटेगा 80 बार। फिर से 2 से कट जाएगा, तो ये कितने बार कटेगा 40 बार और ये 25 बार। तो ये कितना हो जाए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 बटे 40 हो जाएगा है ना। 101 जैसा का वैसा ही रहेगा 101 बटे 160। फिर क्या आता है 102, तो 102 ये कितने बार कटेगा 51 बार और ये कितने बार कटेगा 80 बार। तो ये कितना हो जाएगा 51 बटे 80 है ना। ये 103 तो जैसा का वैसा ही रहेगा बटे 160 है ना। 104, तो 104 कितने बार कटेगा, ये 5 बार और ये 2 बार और ये 50 बार। फिर भी कटेगा ये, तो ये कितने बार कटेगा 25 बार और ये 2 और ये 26। तो ये कितना हो जाएगा 26 बटे 25 और ये 105 जैसा का वैसा ही रहेगा 105 बटे 160। ठीक है।